पीवाईक्यू सीरीज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं जेईई 2020 जनवरी अटैम्प्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। अपन पीवाईक्यू सीरीज में कई सारे चैप्टर्स के जेईई मेंस 2020 जनवरी एंड सितंबर टर्म के क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। आज अपन जेईई मेंस 2020 स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर के अपन जेईई मेंस 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे कि जेईई मेंस 2020 जनवरी अटैम्प्ट में हमसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कितनी रफ्तार के साथ हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम छोटा चैप्टर है लेकिन लगातार क्वेश्चन देता है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर एक शिफ्ट में लगातार एक क्वेश्चन परमानेंटली देखा जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से। कोई एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम देके रखा हुआ है और जो कोचिंग्स होती हैं या अपन जो पढ़ते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, कोई समझ रहा है कि दो अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग नहीं है भाई, एक ही चैप्टर है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनवरी अटैम्प्ट में हमसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। एटॉमिक स्ट्रक्चर से सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था। यह क्वेश्चन 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में था भाई। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन था 7 जनवरी को। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से था, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 s इक्वल टू प्लस हाफ। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएट होंगे जिनका n कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ms, जिससे डिफाइन करा है इन्होंने, उसकी वैल्यू प्लस हाफ होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 11, सेकंड ऑप्शन है 25, थर्ड ऑप्शन है 15 एंड फोर्थ ऑप्शन है 50। अब यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है कि आपको ऑर्बिटल बताने हैं जिसका जो n होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और जो ms होना चाहिए स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस हाफ होनी चाहिए। तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि n इक्वल टू 5 में हमारे पास कितने ऑर्बिटल बनेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 5 अगर बात करें तो अपन को क्या निकालना है कि इस शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल क्या होता है भाई, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल किसके बराबर होता है भाई, n स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर n इक्वल टू 5 के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या निकलेंगे कि 5 का स्क्वायर दैट इज 25 ऑर्बिटल निकलेंगे। हमारे पास कितने ऑर्बिटल निकलेंगे, 25 ऑर्बिटल निकलने वाले हैं। अब यहां पर अब 25 ऑर्बिटल हैं तो हर एक ऑर्बिटल में क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये और ये। ठीक है, आप जानते हो कि यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, एक की प्लस हाफ होगी और दूसरे की क्या होगी, एस इक्वल टू माइनस हाफ होने वाली है। तो अपन को ऐसे ऑर्बिटल ढूंढना है जिनका n इक्वल टू 5 तो हो लेकिन s इक्वल टू क्या हो, प्लस हाफ हो। तो यहां पर हमारे पास ऑर्बिटल 25 होंगे जिसमें हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 25 इलेक्ट्रॉन का जो s होगा वो प्लस हाफ होगा और 25 इलेक्ट्रॉन का जो s होगा उसका कितना होगा, माइनस हाफ होने वाला है। हमसे यही पूछा है कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनका n क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और s की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस हाफ होनी चाहिए। तो हमारे पास कितने आएंगे भाई कि 25 ही आने वाले हैं। तो 25 हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिनका n इक्वल टू 5 होगा और s इक्वल टू क्या होने वाला है, हाफ होने वाला है। तो हमसे यही पूछा था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ। तो आंसर क्या जाएगा कि 25 हमारा आंसर जाने वाला है कि हमारे पास 25 ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिनका n 5 होगा और s कितना होगा, प्लस हाफ होने वाला है भाई। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, दैट इज 25। ये पहला क्वेश्चन था 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन आया था भाई।
ठीक है, अब बात करते हैं कि 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास किस तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है भाई 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। 7 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं था भाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन था भाई 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। क्वेश्चन को जिस तरह से था, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा था भाई, ठीक है। क्वेश्चन था फॉर द बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वेव नंबर इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फर्स्ट टू 4 आर। ठीक है, हमें स्टेटमेंट गिवन है भाई, ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट गिवन है एज वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज। सेकंड स्टेटमेंट है द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। थर्ड स्टेटमेंट है द लाइन ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू n2 इक्वल टू 3। फोर्थ स्टेटमेंट है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। ठीक है, अब यहां पर अपन कुछ चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं कि अपन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन गौर से पढ़ोगे तब इस तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, फॉर द बाल्मर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाल्मर सीरीज मतलब हमारा जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि लाइमन के लिए n 1 होता है और बाल्मर के लिए n क्या होता है, 2 होता है भाई। ठीक है, अब यहां पर हमें वेव नंबर का फॉर्मूला देके रखा हुआ, वेव नंबर इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन इन द सीरीज कन्वर्ज। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होना स्टार्ट होगी वैसे वैसे जो लाइंस हैं वो कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2। नॉर्मल सी बात है, बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी तक जा सकते हो आप। ठीक है, तो n1 की वैल्यू 2 होगी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट देके रखा हुआ है द लाइंस ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू n2 इक्वल टू 3। मतलब यहां से n2 इक्वल टू 3 से जब n1 इक्वल टू 2 पर जब लाइंस गिरेगी ये वाली, तो इस लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत कम होने वाला है। आप जानते हो कि डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, SC अपॉन लैम्डा। अगर ये एनर्जी का चेंज अगर कम होगा तो जो आपका लैम्डा होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा भाई। और यहां पर जो एनर्जी का चेंज होगा वो मिनिमम होने वाला है। यहां पर जो डेल्टा E है वो क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। तो जो आपका लैम्डा आने वाला है वो क्या आने वाला है, मैक्सिमम आने वाला है। ये ध्यान रखें, यहां पर जो लैम्डा आएगा वो मैक्सिमम आएगा जब कोई लाइन n2 इक्वल टू 3 से n1 इक्वल टू 2 पर जब गिरेगी ये लाइन, तो इसका जो लैम्डा होगा, इसकी जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम आने वाली है। ये ध्यान रखें, मतलब आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो गया। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसे देखें, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाइड्रोजन की, क्या हम वेव नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं लाइन से, कि भाई नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, गलत है। वेव नंबर से अपन आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो आपका सही है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें सही बताया गया है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट है वो गलत है भाई। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था भाई 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आए थे। 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर से यार हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, पहला क्वेश्चन था द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस एनोड इन Li+2 इज। पहला ऑप्शन है 4 a0 by 9, सेकंड ऑप्शन इज 2 a0 by 9, थर्ड ऑप्शन इज 2 a0 by 3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4 a0 by 3। ठीक है, हमें सेकंड बोर ऑर्बिट की रेडियस बताना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस एनोड के टर्म में बताना है Li+2 की। अब जानते हो कि जो आपका रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू एनोड इंटू n² अपॉन
z, ये आपका फॉर्मूला होता है भाई आपके रेडियस कैलकुलेट करने का। आप रेडियस कैलकुलेट करते हो तो एनोड की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 0.529, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉन्ग में आपकी रेडियस निकलती है भाई, ठीक है। तो यहां पर अपन ने 0.529 को क्या मान लिया है, एनोड मान लिया है भाई। अब यहां पर अगर बात करें Li+2 के लिए बात करें तो Li+2 के लिए अगर बात करना है तो हम यहां पर जो n है वो सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। z इक्वल टू क्या होने वाला है 3 होने वाला है। इसमें अगर पुट करें तो क्या आएगा r इक्वल टू एनोड इंटू n स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू कितना है 3, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 एनोड बाय 3। तो हमारा ये आंसर जाना चाहिए 4 एनोड बाय 3, दैट इज हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट होने वाला है। तो बहुत चिंटू क्वेश्चन आते हैं यार, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर छोटा है, ये बात मानी मैंने कि चैप्टर बड़ा छोटा है, लेकिन क्वेश्चन तो दे रहा है यार, ठीक है, क्वेश्चन तो दे रहा है, और क्वेश्चन दे रहा है तो हमारे लिए फेवरेट है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी बात कह रहा हूं कि हमारे लिए वो चैप्टर फेवरेट होगा जो क्वेश्चन देगा, जो हमें मार्क्स दिलाएगा वो हमारा फेवरेट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा चैप्टर आपका फेवरेट हो जहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, जहां से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, तो वो फेवरेट नहीं है फिर, ठीक है, ये ध्यान रखें। यहां पर जो होता है ना कमेंसलिज्म, आप बायो वालों अगर कोई देख रहा है तो उसे पता होगा कमेंसलिज्म एक टाइप की रिलेशनशिप होती है, ठीक है, एक टाइप की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हैं भाई कि हमारे लिए वो फेवरेट है जो क्या है हमारे पास, जो क्या है हमारे पास, जो हमें नंबर दे भाई, जो हमें नंबर दे, वो चैप्टर हमारे लिए फेवरेट हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हारा फेवरेट होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि लगातार क्वेश्चन तो आता है भाई, सरल है और क्वेश्चन दे रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं वहां से, लेकिन वहां से क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है कि भाई बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये इन क्वेश्चन के साथ आप खेल सको और बड़ी रफ्तार के साथ खेल सको। ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछा था। 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप A, B and C. If the number of neutrons in A, B and C respectively are X, Y and Z, the sum of X, Y and Z is, पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 1, ठीक है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कौन कौन से होते हैं यार, H11 होता है, एक होता है H12, एक होता है H13, ठीक है। हमें बताया गया है कि इसे अपन ने A मान लिया, ठीक है, इसे क्या मान लिया B मान लिया, उसे क्या मान लिया C मान लिया, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A, B और C में क्या है X, Y और Z है, ठीक है। तो उनका सम क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहां पर अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि A माइनस Z। तो यहां पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितना होगा कि 1 माइनस 1 दैट इज 0 न्यूट्रॉन्स। यहां पर कितना होगा कि 2 माइनस 1 दैट इज 1 न्यूट्रॉन। यहां पर कितना होगा कि 3 माइनस 1 दैट इज 2 न्यूट्रॉन। ये क्या है कि ये X है, ये क्या है कि ये Y है, ये क्या है कि Z है। इनका सम करना है कि X प्लस Y प्लस Z। तो यहां पर कितना आएगा कि 0 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का सम जो आएगा वो कितना आएगा भाई 3 आने वाला है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी चिंटू क्वेश्चन देखे जाते हैं और चिंटू क्वेश्चन आएंगे तो बड़ी रफ्तार के साथ तुम उनसे खेल सकते हो भाई, ठीक है। तो ये ऐसे चिंटू क्वेश्चन भी था हमारे पास 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। 8 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में 2 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कि 9 जनवरी में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन देखे गए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट यार हमारे पास क्वेश्चन आता है 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन था, इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था 9 जनवरी से भाई। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट इज, फर्स्ट ऑप्शन इज 8 pi a naught, second option 2 pi a naught, third option 4 pi a naught and fourth option 6 pi a naught। बोर ऑर्बिट, फोर्थ बोर ऑर्बिट की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। आप जानते हो कि आपके पास एक फॉर्मूला आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का कि क्या कि 2 pi r इक्वल टू क्या n लैम्डा, ठीक है। अब r हमें a नोट के टर्म में देख रखा है। r का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखा, r इक्वल टू a नोट
इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो यहां पर जो जेड है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जेड की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहां पर अगर एन इक्वल टू मैं 1 पुट करता हूं तो जो आर होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, ये हमारे बराबर हो जाएगा ए नोट के बराबर, क्योंकि एन की वैल्यू क्या होगी 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अगर मैं एन इक्वल टू 4 पुट करता हूं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी भाई ए नोट इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज 16, दैट इज 16 ए नोट होने वाली, ठीक है। अब यहां पर अगर मुझे लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा क्या होगा भाई, कि लैम्डा होगा 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है 16 ए नोट इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 4 इंटू लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू होगा 2 पाई इंटू 16 ए नोट डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई ए नोट। 8 पाई ए नोट आपका क्या होगा, लैम्डा होने वाला है। तो लैम्डा इक्वल टू 8 पाई ए नोट, दैट इज आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था और बड़ा सरल क्वेश्चन था, और टिक करते और आगे बढ़ जाते, मतलब फेवरेट है भाई, ठीक है। फेवरेट मतलब जो क्वेश्चन दे रहा है वो फेवरेट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखे गए थे जनवरी अटैम्प में एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से जनवरी अटैम्प में इस तरह के क्वेश्चन आए थे भाई, और बड़ी रफ्तार से आप इन क्वेश्चन के साथ खेल सकते थे। बस आपको क्या करना था, फॉर्मूला थोड़ा दिमाग में आना चाहिए था, और फॉर्मूला लगाते तो आंसर अपने आप आ जाता भाई, ठीक है। तो ये जनवरी अटैम्प की बात हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।